आज हम आपको बताते हैं कि शुक्र और मंगल से होने वाले भाग्योदय के बारे में। देखिए, आपकी हथेली में ये क्या है? ये शुक्र है। शुक्र से हम क्या देखते हैं? शुक्र से हम देखते हैं पर्सनैलिटी, पति पत्नी के रिलेशन, कौशल, कमिटमेंट, दक्षता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब शुक्र से देखा जाता है। और ये क्या है? ये स्थान है मंगल। मंगल से हम क्या देखते हैं? मंगल से हम देखते हैं ऊर्जा, अग्रेशन, एनर्जी, ब्रेवनेस, बहादुरी, ब्लड, भूमि, ये सब मंगल से देखे जाते हैं। देखिए, किसी भी ग्रह को समझने से पहले उसके विभाग को समझ लेना जरूरी होता है कि उसके पास क्या क्या काम हैं, तभी आप हस्तरेखा के बारे में बहुत गहराई से जान पाएंगे। ये बहुत अनिवार्य है। अगर आपको उस ग्रह के कार्यों का पता नहीं होगा, उस ग्रह के उपायों का पता नहीं होगा, तो हस्तरेखा शास्त्र में मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए कठिन हो जाएगी। अब वो या तो फिर वो उसी तरह बन जाए कि ये रेखा यहां से निकली, ये आपको लाभदायक है, बस वो पता ही नहीं कि लाभदायक क्यों है। उसका साइंटिफिक, जो हमारे विद्वानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो हमें वो ज्ञान दिया है, उसके पीछे जो तथ्य दिए हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। हो क्या रहा है, लोग ऊपर की लाइनें पढ़ते हैं और शुरू हो जाते हैं, तो वो बड़ी विडंबना हो जाती है। अब सार को समझना जरूरी है, उसके पीछे तर्क को दिया समझना जरूरी है। अब इस रेखा का आप बोल देते हैं कि ये रेखा हो गई तो अच्छी होती है। अरे भैया, ये रेखा, ये चंद्रमा है, ये बृहस्पति है। जब भी चंद्रमा बृहस्पति के साथ मिलते हैं तो ये गज केसरी हो जाता है, इसलिए ये रेखा उत्तम है। अब लोग कह देते हैं कि हाँ जी ये उत्तम है, उनको ये पता नहीं है कि क्यों हो जाता है, ये उत्तम क्यों हो गई है। तो आपको मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप गहराई से समझने की कोशिश करो। हस्तरेखा शास्त्र आप एक बार समझ जाओगे तो ये अत्यंत सरल है। हमारे पूर्वजों ने अनमोल धरोहर दिया हमने, और बिल्कुल साइंटिफिक दी है, उसमें कहीं बट परंतु किंतु लेकिन है ही नहीं। हर चीज के पीछे एक तर्क है। तो आज चलो मैं भटक गया, मैं आपको जो बता रहा था शुक्र और मंगल से भाग्योदय कैसे होता है। देखिए, ये यहां रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं, ये रेखाएं, इन रेखाओं को ध्यान से समझिएगा। अब ये रेखाएं शुक्र और मंगल के बिल्कुल बॉर्डर पर होती हैं। देखिए, ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएंगी तो ये शुक्र पे हो जाएंगी, थोड़ी सी नीचे हो जाएंगी तो ये मंगल पे हो जाएंगी। देखिए, यहां ना हथेली में कोई सीमा रेखा नहीं बनी है, आप समझ लीजिए। यहां कोई एलओसी नहीं है कि भैया इधर जाएंगे तो वो हम चाइना में चले गए या पाकिस्तान में चले गए, इधर आ गए तो इंडिया में आ गए, वो नहीं है। आपको समझना है। अब शुक्र क्या है? पर्सनैलिटी है, कौशल है, कमिटमेंट है, दक्षता है। मंगल क्या है? ऊर्जा है, अग्रेशन है, एनर्जी है। देखिए, अब जब आपके कौशल के साथ एनर्जी का समावेश हो जाएगा, ऐसे लोग शानदार सक्सेस पाएंगे। समझ रहे हैं आप? कौशल मतलब आपका जो, उसको क्या बोलेंगे, टेक्निक जिसको बोलते हैं, उसके साथ अगर एनर्जी जुड़ जाएगी, आपकी कमिटमेंट के साथ अगर एनर्जी जुड़ जाएगी तो किस्मत चमका देगी। अब ये रेखाएं जिनकी हथेली में होती हैं और जितनी ज्यादा होती हैं, एक बात और नोट कर लीजिएगा, ये रेखाएं अगर 3 से 4 हैं, ज्यादा प्रभावी नहीं है। जैसे ही ये 5 से 7 हो जाती हैं, ऐसे लोगों की देर से किस्मत चमकती है, क्योंकि ये पूरा शुक्र क्रॉस हो जाता है यहां पे, थोड़ा देर से। ये 48 टू अनेक लोगों की हथेली में 48 और अनेक लोगों की हथेली में 52, जिनकी हथेली में ऐसी यहां बहुत सारी रेखाएं बनी हुई हैं, तो ऐसे लोगों की किस्मत चमक जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सिंपल है। शुक्र जो है ना, वो शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और मंगल क्या है? मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। देखिए, सेनापति उसी को बनाया जाएगा जो बहादुर होगा, एनर्जेटिक होगा। समझ रहे हैं? तो सेनापति तो वही बनेगा। अब जो आदमी सारा दिन सोया रहेगा वो सेनापति थोड़ी बनेगा। तो इसलिए मंगल सेनापति हैं। तो ये गुरु और सेनापति का मिलन हो जाता है। इसलिए देखिए, अगर ये रेखाएं ऐसे बनी हुई हैं बहुत सारी, तो इन्हें अचीवमेंट लाइन कहते हैं। जिसकी हथेली में ये लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, वो लोग गरीब रह ही नहीं सकते।
क्यों गरीब नहीं रह सकते? क्योंकि अचीवमेंट रेखा बनी हुई है उपलब्धियों की। गरीब आदमी की उपलब्धि थोड़ी होती है, गरीब आदमी की तो 2 टाइम की रोटी की लड़ाई होती है, वो अचीवमेंट थोड़ी करेगा। अब एक गरीब मजदूर है दिहाड़ी करने वाला, वो तो सुबह से शाम तक रोटी के लिए जंग लड़ रहा है भाई, वो अचीवमेंट कहां से आएगी? अचीवमेंट रेखाएं तो उन्हीं की हथेली में होंगी जो कुछ करेंगे, लक्ष्य के पीछे भागेंगे, वही तो अचीवमेंट पाएंगे। एक कविता थी, जिद करो दुनिया बदलो, जिद ने बदला जहान। तो जिद से ही दुनिया बदली जाती है और अचीवमेंट उनको मिलती है जो जिद कर लेते हैं। तो मैं जो जो बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर यहां आपके 5 से 7 रेखाएं बनी हैं तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय। और देखिए हथेली के हिसाब से देखा जाता है, आप उस चक्कर में मत पड़िए, साल 2 साल ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप इन रेखाओं को बस देख लीजिए आपकी हथेली में। आपकी हथेली में ये रेखाएं बनी हुई है तो आप एक दिन माला माल होने वाले हैं, आपको शानदार कामयाबी मिलने वाली है, देर से सही। वो कहते हैं उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, तो ये आपके लिए बनी है कहावत। तो 48 और 52 के बीच में आप चमक जाएंगे। बस आप इन रेखाओं को पहचान लीजिए, पहचानना बहुत जरूरी है। नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, हम आपकी सहायता के लिए खड़े हैं। आप हाथ का फोटो भेजिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा नंबर इसी पे लिखा है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको देख के बता देंगे। राधे राधे।